हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर जो कि है साउंड। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं साउंड के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जो साउंड है वो होता क्या है। ठीक है, अगर जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं, या जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो साउंड है, ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो बीच में क्या है, एयर मीडियम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो साउंड है वो ट्रैवल कर रहा है और आपके पास पहुंच पा रहा है। ठीक है, लेकिन असल में ये साउंड है क्या? अगर कोई पूछे व्हाट इज साउंड, तो साउंड इज बेसिकली क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी through which we have sensation of hearing। ठीक है बच्चों, तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे इस रूम में अभी देख रहे लाइट है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसी तरीके से साउंड क्या है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। अब जो साउंड है वो क्या है, उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। साउंड हमारा ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में, ठीक है, जैसे भी सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है, और ये गैस में ट्रैवल कर सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो साउंड का स्पीड होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं कि सर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, या उनका मन में ये रहता है कि जो साउंड है वो स्पीड ट्रैवल करेगा एयर में, ठीक है, दैट मीन्स गैस में। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो साउंड का स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। सॉलिड में हम लोग जानते हैं जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहने का मतलब ये सॉलिड में हमारा पार्टिकल्स क्या रहता है, काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो फास्ट होगा। लिक्विड में क्या होता है, दूर दूर रहता है, और गैस में जो पार्टिकल्स है वो और दूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में उससे भी कम होगा। ठीक है, हम लोग जो स्पीड ऑफ साउंड लेते हैं वो कितना लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग लेते हैं 334 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बुक में ये वैरी करेगा, 334 मीटर पर सेकेंड टू 340 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार भी क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाएगा, उसके अनुसार क्या होगा, वेरी करेगा। लेकिन 334 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा, 334 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए क्लास 8 के बुक में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि एक प्रूव करे कि हमारा साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। अब इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। अब साउंड तो आप बच्चों समझ लिए कि साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी हैव सेंसेशन ऑफ हियरिंग। बट द क्वेश्चन इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। अब देखिए कोई भी साउंड होगा, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हमारा वोकल कॉर्ड है उसमें वाइब्रेशन के थ्रू हो रहा है। वॉइस बॉक्स रहता है यहाँ पे थ्रोट पे, अगर आप जैसे बोलिएगा, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो इसको आप फील कर सकते हैं। वॉइस बॉक्स रहेगा जिसको हम लोग लैरिंग्स भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड रहेगा। वोकल कॉर्ड में क्या होगा ना, बीच में हमारा स्लिट टाइप से रहेगा, बीच में हमारा गैप रहेगा। जब लंग से एयर हमारा प्रेशर के थ्रू निकलता है तो वो स्लिट का मूवमेंट की वजह से, ठीक है, स्लिट का मूवमेंट की वजह से वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और बाकी जो भी मसल्स उसके अराउंड है वो उसके अनुसार क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रहा है,
और उसको भी मूव करवा रहा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा? वाइब्रेशन के थ्रू होगा। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट करता है उसी की वजह से साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। जैसे ये टोंग हम लोग ले लिए, ठीक है, एक अगर टोंग ले रहे हैं, टोंग को ऐसे पकड़ें, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा, ऐसे पकड़े और छोड़ दिए तो क्या होगा, वो टर्न ऐसे आगे पीछे होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा एक देख लीजिए, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये वाला जो सेंटर में है, जो नॉर्मल पोजीशन में है, वो हो गया मीन पोजीशन, और इधर अपना हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए ये साउंड को कैसे ट्रेवल करा रहा है, टन देने से बजा, ऐसे आगे पीछे हुआ, टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। अपने मीन पोजीशन से आगे जाना और पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना। अब मान लीजिए इसके अराउंड क्या होगा, एयर पार्टिकल्स होगा। एयर पार्टिकल्स को क्या करेगा, इसको पुश करेगा, ये आगे वाले को पुश करेगा, आगे वाला इसको पुश करेगा। धीरे धीरे वो क्या होगा, साउंड हमारा ट्रेवल करके जो भी रिसीवर रहेगा, मतलब हमारा कान रहेगा या कोई भी चीज, उस तक क्या होगा, साउंड हमारा पहुंचेगा। अब जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, फनेल शेप का है, पिन्ना है, उसका काम ही है साउंड को कलेक्ट करना। तो साउंड वहां पे कलेक्ट होगा, उसके बाद जो ईयर का वर्किंग है आपको हम बताने वाले हैं, वो बताएंगे कि कैसे हमारा ईयर कैनल से पास करता है और उसके बाद कैसे हम लोग साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो साउंड का एक तरीके से क्या है, मूवमेंट है। जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज क्लोज रहता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे दूर दूर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो सी आर सी आर सी आर, ये एक तरीके से सीरीज बनते रहेगा और इसकी वजह से साउंड हमारा ट्रैवल करेगा। अब एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से वो प्रूव करता है हमें कि साउंड ट्रैवल करेगा सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। ठीक है, सॉलिड के लिए हमारा क्या एक्टिविटी है कि अगर मान लीजिए कोई एक हम लोग स्टिक लिए हुए हैं, उसको अगर कान पे लगाते हैं और वहां से कोई उसको स्ट्राइक कर रहा है तो वो आवाज़ सुनाई देगा। इसके अलावा आप ऐसे देखे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के पास अगर ट्रेन आने वाली है, ठीक है, मतलब दूर में है, फिर भी आप क्या करिएगा, कान अपना लगाइएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो ये हो गया सॉलिड का बात। लिक्विड में क्या है, अगर मान लीजिए एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टम्बलर में, एक टब में क्या करें, पानी रख लें, ब्रिम तक उसको भर लें, और एक हाथ से क्या करें, जो बेल होता है, जो घंटी होता है, उसको अंदर डाल लें, और अपना कान है उसको थोड़ा सा ध्यान से पानी के जस्ट वहाँ पे ऊपर रखें। ध्यान रखिएगा कान में पानी ना जाए। जब बेल को हम लोग बजाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो साउंड होगा वो ट्रैवल करेगा और हम लोग उसको सुन पाएंगे। और गैस के लिए तो अभी जो बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, तो गैस वाला तो एग्जाम्पल बहुत सारा है। जब देखिएगा लाइटनिंग और थंडरिंग भी होता है तो उस समय क्या होगा, पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देगा फिर थंडरिंग, तो वो एयर के ही थ्रू ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आता है हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। अब देखिए जो ह्यूमन है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपको बताएं, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझाते हैं। हमारा जो थ्रोट है वहां पास क्या है, वॉइस बॉक्स है। अब वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होगा, हमारा जो एक तरीके से वोकल कॉर्ड होगा। वोकल कॉर्ड क्या होगा, इस तरीके से हमारा नैरो, एक तरीके से ये वाला एक वोकल कॉर्ड और एक ये सेकंड वाला वोकल कॉर्ड। अब उसके बीच में क्या है, स्लिट है। ठीक है, स्लिट मतलब छोटा होल, गैप, जिससे एयर क्या करे, पास कर सके। अब जब क्या होगा, हम लोग इनहेल एक्सहेलेशन करते हैं तो जो भी हमारा लंग्स से एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा, तेजी में निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्स के साथ निकलेगा। अब वो वोकल कॉर्ड को क्या कर रहा है, वाइब्रेट करा दे रहा है। वाइब्रेट करा देगा तो हम लोग का बोलते वक्त वही चीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स रहेगा। वॉइस बॉक्स को हम लोग और क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे। लैरिंग्स के अंदर क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड रहेगा, और वोकल कॉर्ड में क्या रहेगा, स्लिट रहेगा। ठीक है, और वोकल कॉर्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा।
जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो भी वेरी करेगा। 20 मिलीमीटर लॉन्ग रहता है ये मैन में, फीमेल में थोड़ा छोटा रहता है 15 मिलीमीटर, और बच्चों में और छोटा रहता है, समझ लीजिए 10-12 मिलीमीटर का रहता है, ठीक, उसी के आसपास। तो ये जो होता है हमारा वोकल कॉर्ड का साइज होता है। तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में एक तरीके से आपको कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगे तब करें, नहीं अच्छा लगे नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसी तरीके से प्यार दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप भेजिए, हम आपको ज़रूर उसका हेल्प, अगर जो भी मेरा काबिलियत है उसके अनुसार आपको हेल्प करने का ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।